हाँ बच्चों, मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आप देखिए जरा, ऑब्जेक्ट फॉर्म करना है। यहाँ किस क्रम का ऑब्जेक्ट फॉर्म करना है? 3x4 का। 3x4 का ऑब्जेक्ट फॉर्म करने का मतलब हुआ कि आपको जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसमें 3 पंक्ति होंगी और 4 स्तंभ होंगे। अब आप देखिए, पहले मैं यहाँ पे एक बार ऐसे रफ कर ले रहा हूं। 3x4 का बनाने के लिए यानी 3 पंक्ति होगी, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 स्तंभ। तो इसमें जो अवयव होंगे वो ऐसे होंगे: A11, A12, A13, A14। इसी प्रकार से A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। आपके ये इसमें देखिए 3 पंक्ति है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, सॉरी इसमें 4 स्तंभ हो गए हैं। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। ये तो 4x4 का बन गया है, 3x4 का है तो केवल इतने ही रहेंगे। 3 पंक्ति है, 4 स्तंभ, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। ये जो अवयव है A11 मतलब आपको फिर से बताया था, फिर बता रहा हूं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति है तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति है चौथा स्तंभ, इसीलिए इसको A14 बोला गया। इसको A32 क्यों बोला गया? क्योंकि तीसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। अब यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपके पास दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j। मॉड का मतलब आप जानते हैं कि अगर कहीं मॉड में लिखा हो मॉड ऑफ -9 दैट इज इक्वल टू +9 एंड मॉड ऑफ 9 इज इक्वल टू आल्सो 9, यह आप जानते हैं। तो अब यहां पर देखिए, हमको पहला जो पार्ट करना है मॉड में लगा हुआ है। तो अब हमको इतने एलिमेंट्स चाहिए। पहला काम हम निकालेंगे A11, i की जगह 1, j की जगह 1, 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 1 धन 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 -3 धन 1 मतलब -2 बराबर 1/2। मॉड से जब -2 बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटा 1 आ गया। इसी प्रकार से हमको सारे एलिमेंट निकालने हैं। अब हम निकालेंगे A12। A12 का मतलब 1/2, i की जगह आपके पास कितना आ गया है 1, -3 धन j की जगह क्या आ गया है 2 बराबर -3 धन 2 -1 जब मार्ट से बाहर आएगा 1/2 -1, तो -1 जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से आपको निकालना है A13। A13 निकालने के लिए आप A13 का जब मान निकालेंगे तो A13 का मान i की जगह आपके पास कितना आ गया है 1, j की जगह क्या आ गया है 3, 1/2 -3 इंटू 1 धन 3, -3 धन 3 0 आ जाएगा, इसका मान आ गया 0। इसी प्रकार से हमको निकालना है A14, 1/2 i की जगह आपके पास 1 आ गया है, j की जगह 4 आ गया है। अब आप यहां रखेंगे -3 इंटू 1 धन 4, 3 धन 4, 3 1 के 3, 4 3 1 आएगा, कुल मिला के आएगा आपके पास 1/2। अब आपको इसी प्रकार से क्या चाहिए A12, यानी अब आप अगर देखें तो A में हमारे पास ये एलिमेंट्स आ चुके हैं A11, A12, A13, A14। A11 की वैल्यू कितनी आई है 1, A12 की वैल्यू कितनी आई है 1/2, A13 की वैल्यू कितनी आई है 0, A14 की वैल्यू कितनी आई है 1/2। इसी प्रकार से हमको ये चाहिए और ये चाहिए। अब हम फिर निकालते हैं इसको, आप देखिएगा हम निकाल रहे हैं A21, i की वैल्यू 2 आ गई है, j की वैल्यू 1 आ गई है, तो 1/2 -3 इंटू 2 धन 1 मॉड में, इसका मतलब क्या हो गया 1/2 -6 धन 1 -5 बराबर 5/2, चूंकि मॉड से जब माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसी प्रकार से निकालेंगे A22 का मतलब 1/2 -3 इंटू 2 धन 2
दैट इज इक्वल टू -3 दूनी 6 धन 2 -4 आएगा, -4 मार्ट से बाहर आएगा, 4 आएगा, 4/2 क्या हो जाएगा 2। A23 अब यहाँ पर i की जगह हम 2 रखेंगे, j की जगह 3 रखेंगे, 1/2 -3 × 2 धन 3 -6 धन 3 कितना आया -3 आएगा, -3 मार्ट से निकलेगा क्या हो जाएगा 3/2। अब आपके पास और क्या बचा A24 निकालने के लिए 1/2, यहाँ i की जगह आप 2 रखोगे, -3 × 2 धन 4 बराबर -6 धन 4 -2 का मार्ट से बाहर निकलेगा 2 आएगा, 2/2 क्या हो जाएगा 1। यानी आपके पास A21 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। A22 की वैल्यू आपके पास आई 2। A23 की वैल्यू कितनी आई 3/2। A24 की वैल्यू कितनी आई 1। अब इसी प्रकार से हमको ये चाहिए, इसका मान निकालने के लिए आप देखिए हम फिर निकालते हैं। अब आपके पास हमको निकालना है A31 i की जगह 3, j की जगह 1, 1/2 -3 × 3 धन 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 -9 धन 1 8 आएगा, -8 का 8 से बाहर निकलेगा 8 हो जाएगा, -8 आएगा दैट इज इक्वल टू -8 मार्ट से बाहर निकलेगा 8 हो जाएगा, 8/2 4 हो गया। अब हमको चाहिए A32 की वैल्यू निकालने के लिए जहां i है वहां 3, जहां j है वहां 2, 1/2 -3 × 3 धन 2 दैट इज इक्वल टू 1/2 -9 धन 2 -7 का मार्ट आप बाहर करेंगे, -7 आएगा दैट इज इक्वल टू 7/2। अब इसी प्रकार से आपके पास चाहिए A33 1/2 यहां पर -3 × 3 धन 3 दैट इज इक्वल टू 1/2 -9 धन 3 -6 का जो माड होगा +6 होगा, 6/2 बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमको A34 चाहिए, A34 इज इक्वल टू 1/2 माड ऑफ -3 × 3 धन 4 बराबर -9 धन 4 -5 आएगा, -5 का मार्ट +5 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5/2। यानी अब हमारे पास जो हो गया वो क्या आया, यहाँ पर A31 की वैल्यू आई 4, A32 की वैल्यू आई 7/2, A33 की वैल्यू आई 3, A34 की वैल्यू आई 5/2। ये आपका A कंप्लीट हो गया, जिसमें 3 पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 स्तंभ, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ। इसी प्रकार से आप लोग इसका सेकंड पार्ट करिएगा, सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर आपके किताब में है 6, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा। आपको हमारे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को अधिक से अधिक ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।